रामदूत मैं मात जानकी। हमारा महावीर शब्द पर विशेष चिंतन चल रहा है। महावीर कौन? जो समस्त इंद्रियों पर विजय पाले। और भी कई अर्थ किए हैं, लेकिन यह सबसे प्रमुख अर्थ है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन 5 प्राणियों को जो हमने कल चिंतन किया था, इनको केवल एक एक इंद्रियों का संयम नहीं था तो वो मृत्यु को पाते हैं। हाथी था, मछली था, भंवरा था, और भी 2 थे। तो मनुष्य का क्या होगा? उसको तो 500 इंद्रियों का संयम नहीं है। अगर एक इंद्रिय का संयम न हो तो इतना अधः पतन हो जाता है। तो मनुष्य को तो 500 इंद्रियों का संयम नहीं है। क्या होगा इसका? तो महावीर वो है जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर संयम प्राप्त किया है। तीसरी व्याख्या महावीर की है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो महावीर है। कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अस्थिर मन हो, दुर्बल मन हो तो मनुष्य को भी अस्थिर और दुर्बल बना देता है। मनुष्य भी रेशनल एनिमल ही तो है, इमोशनल एनिमल है। इमोशनल तो एनिमल भी होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने इमोशन को व्यक्त कर सकता है शब्दों के द्वारा। दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन वो करता क्या है? इस मन और बुद्धि का उपयोग कैसे करता है? गलत काम करते हैं, फिर उस गलत काम को मन बुद्धि से तर्क देकर सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्रोध किया, और सबको पता है क्रोध करना बुरी बात है। उनसे पूछो कि आप इतने बुद्धिमान हैं, क्यों क्रोध किया? वो कहेंगे करना पड़ता है, इन सबको लाइन में लाने के लिए जरूरी है। और यही भगवत गीता में अर्जुन कर रहा है। उसको पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, युद्ध करना, लेकिन भाग जाना चाहता है क्योंकि उसका मन करुणा से गिर गया है। भागना चाहता है। यह उसको पता है कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है लड़ना। अगर युद्ध मैदान से मैं भाग जाऊंगा तो वो अच्छी बात नहीं होगी। रैशनल करने लगा, तर्क करने लगा, कुल नाश हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। और अधर्म जब बढ़ेगा तो वो उसका असर कुल की स्त्रियों पर होगा। वर्ण संकरता समाज में आ जाएगी। कितनी सारी दलीलें की उसने। यही मनुष्य की लिमिटेशन है। मन बहुत अच्छा है उसका, बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बट मोस्ट पीपल यूज देयर रैशनैलिटी टू rationalize that totally irrational activity। वो जो न करे, मन और बुद्धि का सही उपयोग करे, वो महावीर। ऐसा महावीर तर्क नहीं करता, वो बुद्धि का सही उपयोग करता है, उसको कहते हैं महावीर। और चौथी व्याख्या महावीर की है, श्रीमद् बल्लभाचार्य जी ने की, जो मद मदन और मत्सर के ऊपर जिसने विजय पाया हो वो महावीर। 3 बातें मनुष्य को गुलाम बनाती है। मद, मद यानी ऊतताई, उच्छृंखलता। मनुष्य बाहर से जितना उद्धत दिखता है, वस्तुतः भीतर से वो उतना ही खाली होता है, खोखला होता है। आप देखो, पीढ़ियों से जिसके पास संपत्ति होती है उसकी एक अलग ही स्वस्थता होती है, एक डिग्निटी होती है। उसने देखी है संपत्ति, उनको पता है। लेकिन जिसके पास नई नई संपत्ति आती है, अचानक से 2-4 सौदे अच्छे हो गए और पैसे आ गए, तो वो दिखावा करने लगेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आएगा, मोटी मोटी चेन पहनने लगेगा। उसमें डिग्निटी नहीं होती है। ये आदमी भीतर से खाली है,
अचानक शक्ति आ जाए, अचानक सत्ता आ जाए, छोटी सी सत्ता भी आ जाए तो हवा में उड़ने लगेगा। ये मद है। आप वाल्मीकि रामायण का या अन्य ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि श्री हनुमान जी में मद बिल्कुल भी नहीं है। वो महावीर है। जिसको जीवन में शांति चाहिए, सफलता चाहिए, वो उनको स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा काम करेंगे ऐसी सोच होनी चाहिए, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, सफलता मिलेगी तो लोग प्रशंसा भी करेंगे उनकी। लेकिन जब प्रशंसा हो रही है तो वो नम्र बन जाएंगे। प्रशंसा की हवा दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। ऐसा समझे कि ये तो मेरा स्वभाव है। फिर मद कैसा? सूरज को कभी प्रकाश देने में कभी मद नहीं होता है। जब जब श्री हनुमान जी की प्रशंसा हुई, उन्होंने यही कहा कि ये तो मेरे प्रभु राम जी की कृपा है। मैं तो निमित्त कार्य, मेरे से तो निमित्त कार्य करवाते हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मदन यानी कामदेव, कामना, लस्ट। भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्मीभूत किया। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। वो श्री हनुमान जी शिव जी के ही तो अवतार है, 11वें रुद्र है, तो भला कामना उनको स्पर्श भी कैसे कर सकती है? महावीर है वो। कामुक विचार जिसके है, लस्टफुल थिंकिंग, या हमने काम का दूसरा अर्थ किया था वेदांत के अनुसार इंटेंस डिजायर। ऐसा जिनका विचार है, ऐसा व्यक्ति के सामने कोई चारित्रशील व्यक्ति आ जाए, प्रभावी व्यक्ति आ जाए, तो वो उसके सामने टिक नहीं सकता है। कामुक व्यक्ति बेसिकली बहुत वीक होता है। क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि वो स्वयं को अधूरा महसूस करता है। इंटेंस डिजायर्स रहती है, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जब तक नहीं मिलता तब तक, वो वस्तु नहीं मिलती तब तक मैं अधूरा हूं, ऐसा समझता है। और अधूरा व्यक्ति उसके पास जाता है, किसके पास? जो पूर्ण है, तो वहां नहीं टिक पाएगा। वो महावीर है जो पूर्ण है। तीसरा मत्सर यानी ईर्ष्या, जेलेसी। एक बात याद रखनी है कि इस संसार में दूसरों के दुख में दुखी होना आसान है, लेकिन दूसरों के सुख में सुखी होना कठिन है। और उसमें भी वो सुखी व्यक्ति अपना स्वजन हो तो उसके सुख में सुखी होना तो बहुत कठिन है। कोई अनजाना व्यक्ति सुखी हो जाए तो हमें बहुत तकलीफ नहीं होती है। परिचित व्यक्ति जब सुखी हो जाए तभी ईर्ष्या आती है। जैसे आप मुंबई में बैठे हो और कल के न्यूज़पेपर में आप पढ़ो कि कलकत्ता के एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आप सबको बताओगे कि इसको कहते हैं नसीब। इस भिखारी को आप पहचानते नहीं थे और अब कभी पहचानोगे भी नहीं। तो एक अनजान भिखारी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आपके पड़ोसी को यदि 50,000 की भी लॉटरी लग जाए तो 1 हफ्ते तक आपकी नींद उड़ जाएगी, 4 दिन तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, दिन रात एक ही विचार चलता रहेगा कि हाय रे नसीब, बस एक दरवाजा चूक गया थोड़ा सा आगे आ जाता। देखो, अनजाने व्यक्ति को 1 करोड़ मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, परिचित को 50,000 मिले बहुत फर्क पड़ जाता है। इसे कहते हैं ईर्ष्या। आध्यात्मिकता में इस बात को याद रखना और जीवन में सफल होने के लिए भी इस बात को याद रखनी है कि दूसरे के दुख में,
दर्द में सहभागी होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के सुख को स्वीकार करना वो उससे भी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा व्यक्ति जब सफल होता है, दूसरा व्यक्ति जब अपने से आगे चलता है, सुखी होता है, तो उससे प्रेरणा प्राप्त करे। ही शुड बी ए रोल मॉडल। उससे ईर्ष्या करके क्या फायदा? आपका पड़ोसी अच्छा मकान बना रहा है, अच्छा फर्नीचर उसमें लगा रहा है, अपने दरवाजे पर महंगी वाली गाड़ी खड़ी की, और ये सब देख करके आप जलते रहो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप जाकर पड़ोसी से तो कुछ कह नहीं सकोगे कि भाई बंद करना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसके पास तो संपत्ति आ रही है, वो तो अपनी आवश्यकता की चीजें लेगा, और आप बेकार में ही दुखी हो जा रहे हो। बस उसके सुख में सुखी होना सीख जाओ, ईर्ष्या को जीत लो। ये महावीर है। मदन और मत्सर को जीते वो महावीर। महावीर विक्रम, आगे कहा है विक्रम। विक्रम यानी अत्यंत पराक्रमी। विक्रम शब्द भी पीक पर जो पहुंचता है उसके लिए भी प्रयोग होता है। जैसे उसमें उसने विक्रम स्थान प्राप्त किया, ओलंपिक में दौड़ने का विक्रम स्थान स्थापित किया, जो श्रेष्ठ है। श्री हनुमान जी ने दास भक्ति का विक्रम स्थापित किया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे हनुमान जी ने ज्ञान और वैराग्य का विक्रम स्थापित किया। और कर्मयोग के क्षेत्र में श्री हनुमान जी का विक्रम तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता है, कभी भी नहीं पहुंच सकता है। श्री हनुमान जी अनंत विक्रम है। आगे है बजरंगी, यानी वज्र के समान जिनके अंग है, शरीर वज्र के समान है। वो तो एक बात है, अच्छा होना चाहिए, फिट बॉडी होनी चाहिए, लेकिन जीवन की सफलता और आध्यात्मिक अर्थ में यदि देखें तो श्री हनुमान जी का मन और आत्मा भी वज्र जैसा है। श्री हनुमान जी को विचलित करना अति कठिन है। कठिन ही नहीं, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट। हनुमान जी को विचलित कर ही नहीं सकता है। उनके माइंड को वेवरिंग करना असंभव है। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति को दूर करते हैं और सुमति का साथ देते हैं। श्री हनुमान जी का सानिध्य कुमति का निवारण करके सुमति की प्रेरणा और हिम्मत देता है। किस कंधा में उन्होंने सुग्रीव और अंगद की कुमति का निवारण किया? लंका नगरी में प्रवेश करने से पूर्व लंका के द्वार पर जो पहरा दे रही थी लंकिनी को मुट्ठी प्रहार किया, उसको विरक्त किया, उसकी कुमति को दूर किया। विभीषण की कुमति नहीं थी, लेकिन बात आगे आएगी तब उस पर और चिंतन करेंगे। विभीषण पैसिव डिवोटी था, निष्क्रिय भक्त है। हनुमान जी उसको एक्टिव बनाया, केवल एक ही मीटिंग में। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि श्री हनुमान जी भी रामचंद्र जी के सेवक हैं और विभीषण जी भी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हनुमान जी के तो जगह जगह मंदिर बने, विभीषण के क्यों नहीं बने? कारण है, विभीषण श्री राम जी का भक्त था, लेकिन पैसिव भक्त था। यह बात आगे आएगी अगली चौपाई में, तब बताएंगे। अभी इतना ही समझे कि विभीषण निष्क्रिय भक्त था। कुमति का अर्थ दूर करके, कुमति का अंधेरा दूर करके सुमति का प्रकाश स्थापित करना, यह श्री हनुमान जी का कर्तव्य है, उनका जीवन कार्य है।
किसी भी महापुरुष का सानिध्य जीवन में कैसी क्रांति कर देता है, ये बड़ी ही सुंदर घटना याद आ रही है, पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।